हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3। तो बेटा आइए देखा जाए प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल क्या कर रहा है। मैं एक बार सवाल को पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सभी छात्र ध्यान से देख लें। ठीक है बेटा, पहला जो सवाल आपका दिया है, सवाल कह रहा है कि x³ + 3x² यानी दिया है आपका x³ और प्लस का दिया है 3x², फिर दिया है प्लस का 3x और प्लस का 1 दिया है। सभी छात्र ध्यान से देखिए मेरे भाई, सवाल दिया है आपका x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी यह सवाल दिया है और इसमें कुछ मान दे दिया है और कह रहा है कि भाग दीजिए और भाग देकर शेषफल पता कीजिए कि शेषफल क्या होगा। अब आइए देखा जाए आपको भाग किससे देना है। चलिए उसको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको क्या करना है मेरे भाई। पहले का पहला जो मान दिया है वो कह रहा है कि x + 1। पहले का पहला मान क्या है, x + 1, यानी आपको x + 1 से भाग देना है और उसका पता करना है कि शेषफल क्या निकल के आएगा। मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप पता कर लेंगे कि देखकर बता देंगे सर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये सवाल बहुत ही भारी लगता है मेरे भाई। आज मेरे लाइव में जुड़ो, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपसे कहा भी था, आप सभी छात्रों से कहा था कि अगर रेगुलर मेरे लाइव में जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, आपके सवाल को काफी सरल भाषा में बताऊंगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आइए देखिए सवाल को किस टाइप से सॉल्व करना है। यानी सवाल जो दिया है आपका x + 1 और इसमें कह रहा है कि इतने में भाग दीजिए। यानी x + 1 से दिए गए जो सवाल है, जो बहुपद दिया गया उसमें भाग देना है और शेषफल पता करना है। समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए हल करना शुरू करें। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो देखकर यानी थोड़ा 2-4 स्टेप तक जाएंगे तुरंत सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। भाग देना नहीं पड़ेगा आपको और आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है जी। पहले का पहला क्या शब्द दिया है, x + 1 और कह रहा है कि इसे भाग देकर शेषफल पता कीजिए। तो चलिए हल में लिखिए x + 1। x + 1 के बराबर आप ले लीजिए 0। अब आप कहेंगे सर हम नहीं लेंगे, हम क्यों ले 0? मेरे भाई सॉल्यूशन लाना है, समझ रहे हो? सॉल्यूशन लाना है तो सबसे आसान बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भाई इसके बराबर 0 मान लो। समझ रहे हो? आप कहेंगे कि सर मैं क्यों मानूं, तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या करना है, कहिए x + 1 से मैं भाग दे रहा हूं और काफी लंबा निकल कर आएगा। आंसर तो आएगा लेकिन लंबा आएगा और मैं आपको सरल भाषा में पढ़ाने के लिए लाइव आया हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा आप मान लीजिए x + 1 और इसके बराबर में क्या मान लीजिए 0। जब आप हमारी बातों को मानेंगे तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए x + 1 के बराबर आपको क्या मानना था, 0। समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करना है, देखो इधर प्लस 1 है, जब 0 के पास आप भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरे भैया, ये हो जाएगा -1। क्या होगा जी, -1। यानी आपने x का मान निकाल दिया और वह मान है -1। अब देखिए सवाल आपका क्या दिया था, सवाल को यहां से एक बार नोट कर लीजिए। जो सवाल है आपका x³ प्लस का 3x² और प्लस का क्या है 3x और प्लस का क्या है 1 है, यही आपका सवाल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने जो x का मान निकाला है उसको बारी बारी से सभी को जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां पे भर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है मेरे भाई वहां पे x का मान जो आप निकाले वो भर दीजिए। चलिए x का मान क्या निकाले हैं, -1, तो भरिए। यहाँ पे पहले लिखेंगे -1। देखिए x का क्यों कर रहा है, तो x का मान -1। अब आपको -1 का कर देना है क्यों, कर दीजिए। फिर देखिए प्लस है, आप प्लस लगाइए। यहाँ पे 3 है, आपको 3 लिखना है। फिर देखिए x² है, क्या है जी, x² है, यानी x का मान क्या है -1 और इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस लगाइए। 3 दिया है मेरे भाई, 3 उतारिए। फिर देखिए 3 के पास x है, तो इस x का मान क्या है, आप बताइए x का मान क्या है, -1 है। आप लिखेंगे -1 और फिर प्लस में क्या दिया है, +1। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सवाल में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे हमने x का मान रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब याद रखिएगा
अगर कोई संख्या दिया जा रहा है वह ऋणात्मक संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि उसका क्यों बताइए, तो याद रखिएगा ऋणात्मक संख्याओं का जब आप क्यों निकालेंगे तो उसका आंसर ऋणात्मक ही होगा। क्या होगा? आंसर किस में आएगा? ऋणात्मक ही होगा। यानी -1 का जब क्यों निकालेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में होगा, वो -1 होगा। यानी -1 का क्यों क्या होगा? -1। देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाइए। 3 दिया है मेरे भैया, तो 3 को अभी रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। 3 के बाद -1 और -1 पे पावर दिया है 2, यानी -1 का आपको करना है स्क्वायर। तो ऋणात्मक संख्याओं का जब स्क्वायर निकालते हैं, जब वर्ग निकालते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। याद रखिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का कहा जाए वर्ग निकालने के लिए तो वह धनात्मक बन जाती है। यानी -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और उस +1 से 3 में गुणा करा दीजिए, क्या होगा? 3 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। हमने गुणा करा दिया है और 3 से 1 में गुणा कराइए, 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 है, +1 उतार लीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए क्या करना है, -1 और -3 दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस का हो गया 4। अब देखिए +3 और +1 जोड़ लीजिए, प्लस का क्या हो गया? 4, यानी -4 में से +4 घटाइए तो आंसर आपका आ गया 0। यानी यह 0 क्या है? शेष है। यही मैं पूछ रहा था। सवाल को देखिए, मैं बता दे रहा हूं एक बार और। पूछ रहा था कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई शेषफल क्या निकल के आएगा? 0 आएगा। याद रखना, भाग देके देख लो तुम, शेषफल 0 निकल कर आएगा। चलो अब आ जाओ, जो दूसरा सवाल दिया है उसको देखो कैसे सॉल्व करना है। यानी इसी में पहले का दूसरा दिया है, कह रहा है कि x - 1/2, यानी यह पहले का दूसरा है। पहले का क्या है जी? दूसरा है। देखिए पहले का दूसरा जो है x - 1/2 दिया है। पहले का दूसरा क्या है? x - 1/2 दिया है। अब आपको क्या करना है? x - 1/2 से इसमें भाग देना है, और भाग देकर शेषफल पता करना है कि शेषफल क्या निकलेगा। तो भाग नहीं देना है मेरे भाई, मैं जो तरीका बताऊं उसको अपनाइए, शेषफल देखिए निकल के आ जाएगा। घबराइए मत। बहुत से छात्र कहते हैं सर भाग मुझे नहीं आता है, तो घबराओ मत मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत सरल नियम लेकर आया हूँ। समझ में आ रहा है? चलो मैं जो बता रहा हूँ वैसे करो। चलो यार अब यहाँ से हल करना शुरू करो मेरे भाई। चलो जब तुम हल करोगे तो होगा x - 1/2, और इसके बराबर में क्या मानना है? अभी हमने मानने वाला तरीका बताया। क्या मानना है? बराबर में 0। क्या मानना है? 0। पहले में जितना सवाल दिया होगा बराबर में 0 मानते जाना। पहले में जितना सवाल दिया होगा क्या करना है? बराबर में 0 मान लेना है। यानी x - 1/2 के बराबर में मान लीजिए 0। अब क्या करना है? यहाँ से x का मान निकालिए। यह -1/2 जब 0 के पास जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा जी? प्लस हो जाएगा। यानी x का मान हो जाएगा 1/2। अब चलिए, अब जो सवाल दिया है एक बार यहाँ पे उतारिए। सवाल क्या है आपका? सवाल है x³ प्लस का 3x², फिर प्लस का है 3x और फिर है 1। यही हमारा सवाल है। अब क्या करना है बेटा? इस सवाल में आपने जो x का मान निकाला है, बारी बारी से जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर भर दीजिए x का मान। चलिए पहले दिया है x³, यानी x का मान क्या है? 1/2 है। आप 1/2 का कर दीजिए क्यूब, प्लस लगाइए। फिर 3 दिया है, आप 3 उतारिए। फिर देखिए 3 के बगल में स्क्वायर है। क्या स्क्वायर? x² दिया है, यानी x का मान भरना है 1/2 और उसका कर देना है स्क्वायर। फिर प्लस लगाइए। देखिए 3 दिया है, आपको 3 लिखना है, और x का मान क्या है? 1/2 है। आपको यहाँ पे लगा देना है 1/2, फिर आपको उतार देना है प्लस। समझ में आ रहा है बेटा? इस सवाल में जहां जहां x दिखाई दे रहा था हमने उस x का मान भरा। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। 1/2 का क्यूब करना है, यानी 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। ठीक है। चलिए फिर प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे 1/2 दिया, अब इसका स्क्वायर करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो बेटा 1 का वर्ग करोगे क्या होगा? 1 होगा, और 3 से 1 में गुणा कर दो 3 हो जाएगा। ठीक है।
नीचे देखो 2 दिया है, 2 का वर्ग क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 3 से 1 में गुणा कराइए 3 होगा, बटे में 2 है 2 उतार लीजिए, प्लस का 1 लगा दीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, इसको हल करने का तरीका देखिए। अब आपको एलसीएम लेना है, चलिए हरों का एलसीएम, हरों का लसा लीजिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकल के आएगा, जानते हैं क्या, एलसीएम आपका निकल के आएगा 8। 8 4 2 1 का एलसीएम आएगा क्या बेटा 8 आएगा। ऊपर 1 है, क्या है जी 1, तो 1 उतार लो, नीचे 8 है, इस 8 से 8 में भाग दो, एक बार में जाएगा। काफी सरल भाषा में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। प्लस दिया है, प्लस उतार दो, ऊपर बेटा 3 है, 3 ले लो, इसके नीचे 4 है, 4 से 8 में भाग दो, 2 बार में जाएगा। प्लस ऊपर 3 दिया है, 3 उतार लो, ठीक है। अब उसके नीचे देखो 2 है, 2 से 8 में भाग दो, 4 बार में जाएगा, प्लस लगाइए। और उसके बाद ऊपर 1 है, 1 उतारिए, नीचे क्या है 1 है, 1 से 8 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा जी 8 बार में जाएगा, यानी यहाँ पे 8 लिख लेना है। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, 1 से 1 में गुणा कराइए, क्या होगा 1 होगा। अब प्लस 3 से 2 में गुणा कराइए, क्या होगा 6 होगा। फिर प्लस 3 से 4 में गुणा कराइए 12 होगा। अब फिर प्लस 1 से 8 में गुणा कराइए 8 होगा। चलिए बटे का सिंबल दीजिए, नीचे आपको 8 उतार लेना है। चलिए अब सबको जोड़ लीजिए, 12 में जब 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 में 1 जोड़ेंगे 27 होगा, बटे में 8, यानी आपका आंसर निकल के आ गया 27 बटे 8। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा जब आप x माइनस 1 बटे 2 से इस बहुपद में यानी दिए गए सवाल में जब आप भाग देते हैं तो शेषफल आपका 27 बटे 8 ही निकल कर आता। चलिए सभी छात्र पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पहले का तीसरा, यानी पहले का तीसरा जो सवाल है देखिए वो क्या कह रहा है, पहले का तीसरा। ठीक है बेटा, देखिए पहले का जो तीसरा सवाल है बेटा, देखिए सभी छात्र पहले का तीसरा जो है दिया है x और प्लस का दे रहा है पाई, x प्लस का क्या है पाई। चलिए देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हल करना शुरू करेंगे, वही नियम लगाना है जो आपने पहले में लगाया और दूसरे में लगाया, ठीक है। तीसरे में वही नियम आपको लगाना है। आप लिखेंगे x और प्लस का पाई लिखना है और इसके बराबर में आपको क्या लेना है, बराबर में 0 लेना है। सबके बराबर में यानी पहले के जितने सवाल हैं सबके बराबर में बेटा आपको 0 लेना है। चलिए जब आप 0 लेंगे तो x बराबर ये पाई 0 के पास जाएगा, इधर देखिए ये प्लस है, जब 0 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा माइनस का पाई। देख लीजिए यानी x का मान क्या निकला, x का मान निकला हमारा माइनस पाई। क्या निकला जी, माइनस पाई। अब सवाल जो है उसको नोट कीजिए, सवाल क्या है, सवाल था x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x फिर प्लस का 1 है। अब इसमें x का मान जो निकला है वो चलिए भर दीजिए, आइए भरना शुरू करें। x का मान माइनस दिया है पाई और इसका कर देना है q प्लस 3 गुणे x का मान है माइनस पाई और देखिए ऊपर x का स्क्वायर है यानी इसका कर देना है स्क्वायर प्लस 3 गुणे x यानी 3 के पास x है तो x का मान भर दीजिए, क्या होगा माइनस पाई और प्लस 1 उतार लेना। देखिए जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे हमने x का मान भर दिया। अब जब आप पाई का q करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई q हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, अब देखिए माइनस पाई का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस जो है किस में बदलेगा, प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर होगा। याद रखिएगा माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया। फिर प्लस, अब देखिए प्लस है और यहाँ पे देखिए छोटे ब्रैकेट में माइनस है, यानी पाई के पहले मैं माइनस लिखा हूँ, जब गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई, क्या होगा
3 पाई अब प्लस का हो गया 1, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए पहले का चौथा सवाल देखिए क्या कर रहा है। पहले का चौथा सवाल जो है उसको ध्यान से सभी छात्र देखें। चौथा सवाल आपका दिया है, चौथा जो सवाल है कह रहे हैं कि 5 प्लस 2x दिया है। 5 प्लस क्या है 2x। सभी छात्र देखिए इसको कैसे क्या करेंगे, वही प्रक्रिया लागू करना है जो आपने पहले दूसरे तीसरे में लागू किया था। आप चलिए हल करना शुरू करें बेटा। तो होगा आपका 5 प्लस 2x और बराबर में आपको 0 लेना है। तो चलिए 0 के पास 5 को भेजिए तो हो जाएगा तो होगा 2x बराबर 5 प्लस में है 0 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया -5/2। यही हमारा x का मान निकला। सवाल जो है चलिए एक बार नोट कीजिए, सवाल क्या था आपका। सवाल है x³ प्लस का 3x² और प्लस का क्या दिया है 3x और प्लस दिया है 1, यानी जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे x का मान जो निकाले हैं भर दीजिए। क्या आपने x का मान निकाला है 5/2, माइनस का 5/2 और इसका कर देना है q, क्योंकि x का q का है। फिर प्लस लगाइए 3 गुणे और देखिए x² यानी x का मान है माइनस का 5/2, इसका कर देना है स्क्वायर। फिर प्लस लगाइए, देखिए 3x है यानी आप लेंगे 3 गुणे और x का मान है माइनस का 5/2 और फिर दिया है प्लस। सभी छात्र ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करना है, -5 का क्यूब करेंगे तो यह हो गया माइनस का 125, 25 बचे 125, -5 का क्यूब 125 माइनस 125 हो जाएगा। 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यह, अब देखिए क्या करना है, यानी -5 का जब आप वर्ग करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। -5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा प्लस का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 5 का वर्ग 25 और 25 दिया हो जाएगा 75 और बटे में देखिए 2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर देखिए प्लस है या माइनस है, क्या होगा माइनस होगा। 3 से 5 में गुणा कीजिए, 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 15 और बटे का हो गया 2 और प्लस का लगा लेना है 1, बटे के नीचे लगा लीजिए 1, ठीक है। 8, 4, 2 और 1 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 8, 4, 2 का एलसीएम देखिए क्या निकल के आ जाएगा, वह आएगा 8 आएगा। क्या आएगा जी, वह हमारा 8 होगा। -125 दिया है, लिख लीजिए -125 गुणे 8 से 8 में भाग दीजिए एक बार में, प्लस लगाइए 75 दिया है, उतारिए 75 गुणे 4 से आप 8 में भाग दीजिए 2 बार में जाएगा। फिर -15 दिया है, फिर 15 गुणे 2 से चलिए 8 में भाग दीजिए 4 बार में जाएगा। फिर प्लस लगाइए, ऊपर 1 है, 1 उतारिए 1 से 8 में भाग दीजिए या 8 बार में जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, मैं उसको बगल में साइड में नोट कर दे रहा हूँ, नीचे कहीं आपको दिखाई ना दे। तो बेटा सभी छात्र देखिए उस स्टेप को मैं इधर साइड में नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए सभी छात्र देखेंगे यहाँ पे। -125 से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का 125 हो जाएगा। फिर देखिए आप 75 से 2 में गुणा कीजिए तो क्या होगा आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस लगाइए 5 दूना 10, 7 दूना 14 में 1 जोड़ दीजिए 15 यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर माइनस दिया, आप माइनस उतार लीजिए, ठीक है। 15 से 4 में गुणा करेंगे क्या होगा 60 हो जाएगा, आप यहाँ पे 60 लिख लीजिए। फिर चलिए देखिए अब आप 1 से 8 में गुणा कराइए तो वह प्लस का क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8 हो जाएगा, बटे चलिए बटे में आपको लिख लेना है 8। अब क्या करना है, माइनस वाले को एक पास जोड़ लीजिए और प्लस वाले को एक पास जोड़ लीजिए, यानी आप -125 में 60 जोड़ेंगे तो देखिए आप 0 और 5 क्या उतारेंगे 5 उतारेंगे, फिर 6 और 2 क्या होगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है, 1 उतार लीजिए माइनस लगा दीजिए। अब 150 में 8 जोड़ना है तो ये प्लस का हो गया 100 कितना 58 हो जाएगा और बटी में क्या होगा 8 होगा। चलिए इक्वल में चलिए अब आपको घटाना है 15 में से 8, यहाँ पे देखिए 185 में से 158 घटाना है,
यानी आप देखिए 5 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए 8 से 1 पंचा लेगा 15 होगा, 15 में से 8 जाए क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 जाए क्या होगा 2 होगा, फिर माइनस लगा लेंगे और बटे में 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी छात्र इसका क्या करें स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, सभी छात्र ध्यान से देखिए बेटा। प्रश्नावली 2.3 में टोटल सवाल आपका 5 दिया है, जिसमें से हमने 4 बताया है, एक सवाल छूटा हुआ है, यानी मैं तीसरा सवाल नहीं ना बताकर चौथा और पांचवा बता दिया हूं। तो बेटा मैं पहले तीसरा बता दे रहा हूं, देख लीजिए तीसरे सवाल को भी सभी छात्र ध्यान से देखें। ठीक है बेटा, मिस्टेक हो गया है, यानी हमें तीसरा सवाल बताना चाहिए तो मैं ध्यान नहीं दिया हूं, चौथा सवाल बता दिया हूं। तो घबराओ मत बेटा, वो भी बहुत ही आसान है। चौथे सवाल को यानी तीसरे सवाल को सबसे अंत में मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आप सभी छात्र नोट कर लेंगे। देखिए सभी छात्र क्या दिया है, यानी आपका जो तीसरा सवाल दिया है, ठीक है, वो दिया है x। तीसरा जो सवाल दिया है, मैं तीसरा सवाल ना बता के चौथे को तीसरा की जगह पे बता दिया हूं बेटा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दिया है x, क्या दिया है x। अब तुम कहोगे सर x दिया है, इसको कैसे सॉल्व करें। घबराओ मत, अभी मैंने तरीका बताया कि जो मान दिया होगा उसके इक्वल में बराबर में क्या लेना है 0 लेना है। तो आप लिखेंगे, चलिए हल करना शुरू करें और आपको लिखना है उसमें x बराबर में क्या 0, x बराबर में क्या लेना है 0। सवाल एक बार उतारिए सवाल क्या है आपका, सवाल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस का दिया है x, यानी इसमें जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 0 भर देना है। क्या भर देना है 0 भर देना है। चलिए भरिए 0, तो आपका हो जाएगा, पहले आप लिखेंगे 0, x³ दिया है तो x का मान 0 और इसका कर देना है q, फिर प्लस लगाइए 3 गुणे x² दिया है और x का मान 0 यानी 0 का आप करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुणे x यानी x का मान 0, आप यहाँ पे 0 कर लेंगे, फिर प्लस का क्या होगा 1 यानी 0 का क्यूब करेंगे 0 प्लस 0 का वर्ग करेंगे 0 और उस 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 होगा, फिर प्लस 3 से 0 में गुणा कराएंगे 0, फिर प्लस क्या होगा 1 यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी आंसर निकल के आ गया 1, यानी शेष फल, शेष क्या निकल कर आएगा बेटा, शेष हमारा 1 आएगा। चलिए इस सवाल को नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल, जो बहुत ही आसान है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आप सभी छात्रों से कहते रहता हूं बेटा आप रेगुलर लाइव में जुड़िए, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी छात्र को अगर किसी सवाल में समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर मुझे सवाल में बहुत समस्याएं हो रही है। ठीक है, मैं काफी स्लो मात्रा में बताऊंगा। ठीक है, चलिए 2.2 का दूसरा सवाल सभी छात्र देखिए। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल दिया है x³, क्या दिया मेरे भाई x³ और फिर माइनस ax², फिर दिया है प्लस 6x और माइनस का दिया है a, 6x माइनस a को कर है को x माइनस a से क्या करना है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, सवाल दिया है आपका x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए हल करना शुरू करें आप हमारे साथ। क्या दिया है, पहले x माइनस a दिया है, लिख लीजिए x माइनस a और इसके बराबर में क्या मानना है, क्या मानना है मेरे भाई 0 मानना है। मान लो 0, तो x बराबर या माइनस a जब 0 के पास जाएगा तो हो जाएगा प्लस a। चलिए अब जो सवाल है उस सवाल को उतारिए। सवाल क्या दिया है, सवाल है x³ माइनस ax² प्लस
6x और फिर माइनस का a। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या रखना है, a रख देना है। भर दीजिए। चलिए x क्यू यानी यहाँ पे लिखेंगे a और इसका कर देना है q माइनस, फिर देखिए a गुणे x स्क्वायर यानी यहाँ पे a रखना है, इसका कर देना है वर्ग, प्लस फिर देखिए 6 गुणे x है यानी x का मान आपको भर देना है a और माइनस कर देना है a। समझ में आ रहा है? जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको x का मान भर देना है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप a का क्यूब करेंगे हो जाएगा a क्यूब और फिर माइनस a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और उसे स्क्वायर से में गुणा करेंगे, ये हो गया a क्यूब। फिर देखिए प्लस 6 से में गुणा करेंगे, ये हो गया 6 और माइनस का ले लेना है स्मॉल a। समझ में आ रहा है? अब a क्यू में से a क्यू घटाइए तो क्या आएगा 0। आई देखिए प्लस 6a में से वो a घटाइए तो प्लस का क्या होगा 5a, 0 में प्लस 5a जोड़िए तो आंसर क्या निकल के आ गया 5a। चलिए सभी छात्रों से मैं कहूंगा मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.2 प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल। आइए सभी छात्र देखिए प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल क्या होगा। बहुत ही आसान है बेटा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आइए प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल देखिए। तीसरा जो सवाल आपका दिया है सभी छात्र ध्यान से देखें। तीसरा जो सवाल दिया है 7 प्लस का है 3x। तीसरा सवाल क्या है 7 प्लस 3x और फिर दिया है 3x क्यूब और प्लस का दिया है 7x। क्या है 7x। आप पूछ रहे हैं कि 7 प्लस 3x क्या दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, यानी आपको बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो आइए देखिए जांच करने का मैं तरीका बता रहा हूँ सभी छात्रों को यहाँ से हल करने। चलिए आप हल करना शुरू करें। आपको लेना है 7 प्लस का क्या 3x इक्वल में आप क्या मानेंगे 0। हमने आपको कई सवाल ऐसे बताया है, अभी मैंने पहले में ही बताया दूसरे में बताया कि आप लिखेंगे 7 प्लस 3x और इक्वल में यानी बराबर में आपको 0 लेना है। तो जब आप बराबर में 0 लेंगे तो क्या होगा 7 को 0 के पास भेजिए तो हो जाएगा 3x बराबर प्लस 7 है 0 के पास जाएगा तो माइनस 7 होगा। अब यहाँ 3x के साथ गुणा कर रहा है 7 के पास जाएगा तो भाग करेगा तो ये हो गया x बराबर -7 और बटे का क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करना है इस x के मान को इस बहुपद में भर देना है। आंसर अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, आंसर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। अगर आंसर 0 आया तो गुणनखंड है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखिए क्या करना है, एक बार सवाल उतारिए। सवाल है 3x क्यूब और प्लस दिया है 7x। इसमें आपको भर देना है x का मान, तो लिखेंगे 3 गुणे और x क्यू यानी x का मान है -7/3, इसका कर दीजिए क्यू प्लस 7 गुणे x का मान है -7/3 हो जाएगा। अब देखिए आप लिखिए 3 गुणे -7 क्यू यानी -7 का जब आप क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा -343। 7 का घन क्या होता है 7 सत्ते 49, 49 में 7 से गुणा करेंगे क्या होगा 343 होता है। ठीक है। अब 3 का जब बटे में 3 है, बटे में 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस, यहाँ पे देखिए अभी प्लस नहीं होगा बेटा, प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। 7 से 7 में गुणा करेंगे 49 हो जाएगा और बटे में क्या होगा 3 हो जाएगा। अब 3 से आपका 27 कटेगा 9 बार में, कितने बार में 9 बार में। चलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ बेटा, तो हमारा आएगा 343 बटे का क्या होगा 9 होगा -49 बटे का क्या होगा 3 होगा। अब हमें 9 और 3 का एलसीएम निकालना है। 9 और 3 का क्या करना है एलसीएम निकालना है। चलिए निकालिए, 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 9, क्या होगा जी 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, तो ऊपर हो जाएगा -343। ठीक है, और बटे में 9 है, 9 से 9 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा एक बार में। फिर देखिए माइनस आपको 49 लिख लेना है, 3 से आपको 9 में भाग देना है, कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से जब आप गुणा कराएंगे तो निकल जाएगा -343
क्या होगा, माइनस का आपका हो जाएगा। आइए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, कहीं नीचे आपको दिखाई ना दे, तो चलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। सभी छात्र ध्यान से देखें, 343 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का होगा 343 माइनस 3 से 9 में गुणा कीजिए 27 के साथ होगा, हासिल 2 हो जाएगा। 3 से 4 में गुणा कीजिए 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 14 हो जाएगा और बटे 9 होगा। चलिए अब माइनस माइनस दोनों क्या होगा, जुटेगा, तो जोड़ दीजिए 7 3 10 के 0 और 4 4 8 में 1 जोड़ दीजिए 9 और 3 में 1 जोड़ दीजिए 4 माइनस के साथ और बटे में 9। देखिए आंसर 0 आया है, नहीं आया है। अगर आंसर 0 आया होता, अगर आंसर 0 आया होता तो गुणनखंड होता, और चूंकि आंसर 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप सभी छात्र नीचे लिखेंगे, मैं साइड में ऊपर लिख दे रहा हूँ। आपको लिखना है आप लिखेंगे 7, लिखना है कि शेषफल, लिखिए शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया है, या लिख दीजिए शेषफल 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए शेषफल 0 नहीं है, इसलिए 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैंने आज के लाइव में बेटा हम लोग 2.3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कहीं पर अगर किसी छात्र को कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। फिर मिलेंगे कल बेटा नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली 2.4। लाइव में जुड़ने का समय आप सभी छात्रों को पता है 9 से 10 बजे तक, राइट। रेगुलर आपको 9 से 10 बजे तक लाइव में आपको जुड़ना है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा अगर मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता है तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक मेरे वीडियो को